अभी मैं अगर तुमसे पूछूं कि लड़कियों को क्या पसंद आता है सबसे ज्यादा, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर यही रहने वाला है। पहले तो कुछ लोग पैसा बोलेंगे, मनी बोलेंगे, एंड दे आर ऑब्वियसली राइट, क्योंकि वो सही कह रहे हैं। दूसरा वैसे लोग होंगे जो कि कहेंगे कि यार उन्हें लुक्स बड़े पसंद आते हैं, हाइट, लुक्स, ये सब जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनकी बात करेंगे। थर्ड कुछ मटेरियलिस्टिक बातों को करेंगे कि फैमिली ऐसे होना चाहिए, ये वो। एंड एक होता है कि दिल का अच्छा होना चाहिए, है ना। ये काफी लीस्ट कैटेगरी आती है, लेकिन ये भी एक कैटेगरी है लड़कियों के लिए। एंड कुछ लड़कियां ऐसे सोचती है। लेकिन वेरस कहीं पे हमने ऐसा भी देखा है ना कि कोई लड़की ऐसी है जो कि ऐसे इंसान से प्यार कर रही है या फिर ऐसे इंसान को पसंद कर रही है जो कि किसी चीज़ में, दूसरी चीज़ में अच्छा है लेकिन मनी में खराब है। या फिर ऐसा एक सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पे वो किसी दूसरी चीज़ में अच्छा है या फिर लुक्स में खराब है, या फिर किसी दूसरी चीज़ में अच्छा है, या फिर उसकी फैमिली या फिर जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है उसमें खराब है, या फिर यही दिल से खराब है। ये सारी चीज़ हो सकती है। अब कुछ कुछ चीज़ें तो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक रिसोर्सेस, जो कि मनी वाली पार्ट है। एंड वो लोग कहीं भी गलत नहीं होती कि अगर वो तुम्हें पैसों को लेकर के चूज कर रही है तो, बिकॉज उन्हें भी अपने फ्यूचर देखना है, उसकी भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट ये आता है ना कि क्या गर्ल्स अगली लुकिंग बॉयज को चूज करती है एक्चुअली में? क्योंकि तुमने बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा यूट्यूब पे, लाइक कुछ रिसर्च भी ऐसी आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लड़कियों को अगली लुकिंग मेंस भी पसंद आते हैं। एंड इसका रीजन यही है कि मैंने जो तुम्हें बाकी के फैक्टर्स बताए ना, वही इसका रीजन है। अब ये कितना ज़्यादा मैटर करता है बाकी के जो फैक्टर वाला बात है, ये सबसे पहले तो मनी वाली अगर मैं बात करूँ ना, तो मनी एज अ रिसोर्स इतना ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में कि अगर कोई लड़की ऑन द बेसिस ऑफ मनी तुम्हें चूज कर रही है, देन शी इज नॉट रॉन्ग। अगर वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मनी चूज कर रही है, देन शी कैन बी रॉन्ग। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल दूध की धुली है, लेकिन यस, यहाँ पे बात आता है। नेक्स्ट बात आती है लुक्स की। तो लुक्स भी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिस्ट में ही आता है। एंड कुछ लोगों को लेकर के उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है कि यार मैं इनसे मनी एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं इससे लुक्स एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं इससे कुछ अच्छा दिल का साफ होना एक्सपेक्ट करती हूँ। ठीक है, सो ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। दिस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, एंड ये लड़कियों का नॉर्मल नेचर ही है। तो क्या लड़कियां ऐसे अगली लुकिंग मेंस को पसंद करती है एक्चुअली? इसका आंसर है यस एंड मे बी नो। अब यस एंड नो मैंने कैसे कह दिया? सबसे पहले तो बात ना, एक हम लोग चीज देखते हैं कैसे लाइन डिवाइड करते हैं, एंड कुछ फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे सामने रखते हैं, कुछ चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात करना इसके बारे में। सबसे पहले तो ये लुक्स मैटर करते हैं। वो अच्छे हैंडसम लुकिंग मैन से ही शादी करती है या फिर प्यार करती है, रिलेशनशिप रखती है। या फिर एक दूसरा लाइन के इस पार जिसमें वो कहते हैं कि यार वो अगली मैन से भी शादी कर लेती है, फिर अगली मैन भी उन्हें पसंद आते हैं, बिकॉज लुक्स डजेंट मैटर। कुछ लोग का ये कहना होता है दिल से साफ होना चाहिए। तो अगर इस वाली लिस्ट में बात करें जहाँ पे लुक्स मैटर कर रहे हैं, देन लुक्स तो होंगे ही, लेकिन लुक्स के साथ साथ वो इंसान की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा वो सिंक्रोनाइज करेगी। क्योंकि मानो या ना मानो, अगर तुम इस इंसान को देखोगे ना, मानते इस इंसान का नाम जो भी है, मेरे से कर कि तुम उससे भूल जाओ, ये जो भी है, एंड ये जो इंसान है, ठीक है, इन दोनों में से पर्सनालिटी किसकी अच्छी होगी? बता पा रहे हो? मोस्ट ऑफ लोग कहेंगे इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, बिकॉज कहीं ना कहीं लुक्स तुम्हारी पर्सनालिटी को भी डिसाइड करते हैं। तो ये साथ में सिंक्रोनाइज होकर चलता है। अब मैं बिना लुक्स वाली कैटेगरी में आ जाऊं, जहाँ पे वो लड़की एक अगली लुकिंग मैन को पसंद कर रही थी ना, देन वहां पर भी तुम्हें कैटेगरी सेम दिखेगी पर्सनालिटी की। लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ पर्सनालिटी वाली बात रहती है? नहीं। अगर उस अगली लुकिंग मैन का पलड़ा ज्यादा भारी है एज कम्पेयर टू दैट हैंडसम लुकिंग मैन, देन देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो लड़की उसे चूज करे। अब ये कैसे हो सकता है? नंबर वन पॉइंट है इसके पीछे, एम्बिशन। अब मैन के लाइफ का सबसे बड़ा चीज क्या होता है? उसका एम्बिशन, उसका गोल, उसका सपना, उसका ड्रीम, कि वो क्या अचीव करना चाहता है। एंड उसी के बेसिस पे एक गर्ल भी उसे चूज करती है, ऑब्वियसली चूज करेगी ना। मान लो कि तुम एक सेकंड के लिए एक लड़की हो, एंड क्या तुम खुद को चूज करोगे अगर तुम खुद को प्रपोज करने जा रहे हो? तो अगर इसका आंसर यस है, देन मे बी तुम एक बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू मैन हो, ठीक है, लुक्स के मैटर में भी, पैसों के मैटर में भी, हर चीज़ के मैटर में। लेकिन अगर तुम्हारा आंसर नो है ना, देन यही डिपेंड करता है सामने वाली लड़की पे भी, ठीक है, क्योंकि वो भी तुम्हें ना ही कहने वाली है। चाहे तुम लुक्स में कितने भी अच्छे हो, चाहे तुम पैसों में कितने भी अच्छे हो, चाहे तुम दिल के कितने अच्छे हो, चाहे तुम पर्सनैलिटी में कितने अच्छे हो। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ना, कैलकुलेट करके, जो भी मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि फिलहाल लड़कियां किस फैक्टर को सबसे अच्छा, सबसे ऊपर रखती है फैक्टर, ठीक है, वो होता है एम्बिशन, गोल, माइंडसेट। ठीक है, इसे मैं साथ में रख रहा हूँ, एम्बिशन, गोल, माइंडसेट। माइंडसेट बेसिकली क्या, कि वो इंसान के सोचने का तरीका क्या है। मैंने तो बहुत बार अपने यूट्यूब वीडियोस में ये बताया ना कि यार जरूरत तो पैसों की भिखारी को भी है, भिखारी को भी जरूरत है ना पैसों की, एंड हो सकता है जरूरत पैसों की तुम्हें भी है, तुम्हें भी पैसे चाहिए। लेकिन क्या तुम सक्सेसफुल हो पाओगे?
लेकिन क्या वो भिखारी सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं। ज़रूरत हर किसी को होती है, लेकिन सक्सेसफुल वही बनता है जो उस ज़रूरत को समझता है। एंड इसी ज़रूरत को समझने को हम लोग एम्बिशन कहते हैं, मेरे ख्याल से। ठीक है। एंड इस ज़रूरत को समझने को ये जो क्षमता है, इसे लड़कियां पसंद करती है कभी कभी। ठीक है। एंड ये ओवरलैप कर जाता है इस अगली वाली कैटेगरी को कि वो लड़का दिखने में अट्रैक्टिव नहीं है, बिकॉज शी नोज दैट दिस मैन हैव द पोटेंशियल टू डू समथिंग बेटर इन दिस वर्ल्ड, आगे जा करके कुछ अच्छा कर पाए। एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट वुमेन चूज अगली मैन। एंड ये हार्ड ट्रूथ है, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पागल होते हैं लुक्स को लेकर के। इवन द लुक्स मैक्सिंग यूट्यूबर्स से द सेम टू यू कि यार ये जो लड़की है ना सिर्फ तुम्हें लुक्स से जज करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ लोग कह पाते हैं खुल करके कि नहीं यार लुक्स सिर्फ मैटर नहीं करते। मैं कह रहा हूँ लुक्स मैटर करते हैं, इतने ज़्यादा मैटर करते कि मैंने अपने चैनल पे इतनी सारी वीडियोस बना रखी है लुक्स के ऊपर। लेकिन यस, हम लोग हर एक एस्पेक्ट में बात करने वाले, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि तुम सिंपल चीज़ देख लो, अगर तुम आज अपने एम्बिशन पे फोकस कर रहे हो तो कल को तुम्हारे लुक्स अपने आप इंप्रूव होने वाले। बिकॉज मैं इतना बड़ा तुम्हें वो हार्ड ट्रूथ बताने वाला हूँ ना कि तुम पैसों के बिना अपने लुक्स को इंप्रूव नहीं कर सकते हो। एंड तुम कितने भी बड़े अच्छे दिखने वाले इंसान हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अपने लुक्स को मैनेज भी नहीं कर सकते हो। आज है कल नहीं है, वो फेड अवे हो जाएगा धीरे धीरे करके। एंड यही सेम माइंडसेट रखती है लड़कियां भी तुम्हें लेकर के। ठीक है। एंड अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा दैट व्हाई गर्ल्स चूज अगली मैन समटाइम्स। ठीक है। अब या तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक गोल्डन रेशियो वाले इंसान हो, ठीक है, जिसके पास एम्बिशन भी है, फेस भी है, सिमेट्री भी है, हर चीज़ है। देन इसे ही शायद से लड़कियां कहती है कि यार ये तो हस्बैंड मटेरियल है, मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन तुम समझ रहे हो वाली चीज़ों को। लेकिन ये जो सेकंड लास्ट वाली बात मैंने बताई ना, ये इतनी ज़्यादा रेयर है मिलना, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कठिन होती है उनके लिए। एंड मोड और लड़कियाँ इन चीज़ों को समझती नहीं है। उन्हें मेल गेज एंड फीमेल गेज में अंतर नहीं पता है। उन्हें ये नहीं पता है कि ये जो मैंने बाल की खाल निकाल के तुमने बात बताई है ना, वो उस चीज़ को नहीं समझेगी कभी भी। लेकिन शायद से अब तुम समझ रहे होंगे। सो यस, मेक श्योर कि आज तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लुक्स से ऊपर तुम्हारा एम्बिशन हो। क्योंकि आज तुम्हारा एम्बिशन है ना, उसके नीचे तुम अपने आप के लाइफ के किसी भी चीज़ को रख सकते हो जिससे तुम इम्प्रूव करना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम लुक्स को ऊपर लेके चलोगे, फिर किसी भी चीज़ को, लड़की को मान लो लेके ऊपर चलोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपने लुक्स पे ध्यान मत दो। कुछ लोग ऐसा करेंगे कि यार अगली मेंस को पसंद तो करती है, मेरे पास गोल्स तो है, यस आई वांट फोकस ऑन माय लुक्स। ये नहीं चलने वाला है। तुम्हें अपने लुक्स पे भी फोकस करना है एंड साथ ही साथ अपने एम्बिशन को बहुत अच्छा रखना है, टॉप प्रायोरिटी देनी है। एंड अगर तुम ये बैलेंस आउट करके टिल द एंड लेकर के जाने वाले हो, देन यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एंड मैंने क्या बताया, मेहनत तो भिखारी भी करता है, लेकिन सक्सेसफुल कौन होता है? जो उस ज़रूरत को समझ पाता है। ठीक है। ग्राइंड सेट तो भिखारी का भी है, माइंड सेट बदलो। शायद से तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। वैसे ये लास्ट वाली चीज़ ना मैंने तनिष द्वाग नाम की एक यूट्यूबर से ली है, उसके चैनल के बैनर पे लगी हुई थी, मेरे को अच्छी लगी तो मैंने बता दी, सोच रहा हूँ बता दूँ। तो अगर तुम्हें ऐसी वीडियो से छिड़कती हो तो मेक श्योर तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड तुम्हारा मन नहीं है तो तुम अपने माइंड को चेंज भी कर सकते हो अनसब्सक्राइब करके बाद में। सो बस, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।